आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। गाजियाबाद में जिला कोर्ट में जज के साथ बदतमीजी, पुलिस ने वकीलों पर किया लाठीचार्ज। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले, उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीतेगा एनडीए गठबंधन, कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो गया है खत्म। बरेली में दर्दनाक हादसा, ट्रक की टक्कर से एनसीसी का पेपर देने जा रहे भाई बहन की मौत, एक घायल। एम्स ऋषिकेश का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण, एयर एम्बुलेंस सेवा की सौगात के लिए पीएम मोदी का जताया आभार। आइए बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के जिला कोर्ट में आज पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज का इल्जाम लगाया है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि 20 से 35 पुलिसकर्मी कोर्ट रूम में वकीलों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। इस लाठीचार्ज में कई वकील भी चोटिल हो गए हैं। इस घटना के बाद कोर्ट में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच तनाव बढ़ गया है। दरअसल मामला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी से जुड़े मामले में था। कुछ वकील जज के पास पहुंचे थे। इस सुनवाई के दौरान वकीलों ने जिला जज के साथ बदसलूकी करने का उन पर आरोप लगा है। इसके बाद जज ने कोर्ट में स्थिति को काबू करने के लिए पुलिसकर्मियों को बुला लिया। इस दौरान पुलिस ने वकीलों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई वकील घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोर्ट रूम में पहुंच गए और उन्होंने वकीलों पर जमकर लाठीचार्ज शुरू कर दिया। वहीं इस घटना के बाद जज ने कोर्ट में सभी विधिक कार्यों का बहिष्कार कर दिया, जिसमें आम लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस घटना के बाद कोर्ट का माहौल ज़्यादा तनावग्रस्त हो गया है। बता दें कि इस घटना के संबंध में सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ पुलिसकर्मी कोर्ट रूम में कुर्सियों पे से वकीलों पर हमला करते नजर आ रहे हैं और कई वकीलों ने का आरोप है कि उनको लाठीचार्ज किया गया है। पुलिस के द्वारा उनको जो है वो डंडों से मारा गया है। अब कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में मौजूद वकील हैं। बता दें कि प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों का कहना है कि जब तक उनके साथ मारपीट करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब पुलिस और वकील में इस तरह के संघर्ष देखने को मिले हैं। इससे पहले भी कई मौक़ों पर विभिन्न राज्यों में वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच पिटाई का मामला सामने आ चुका है। एम्स ऋषिकेश का दौरा करने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ये हमारे लिए बड़ी सौगात है और मैं एयर एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने कहा कि ये इमरजेंसी के हालात में सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए मददगार साबित होगी। बहुत बड़ी सौगात है। आदमी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये हेवी एम्बुलेंस सेवा जो हमको मिल रही है, इससे निश्चित रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में और इमरजेंसी के समय में लोगों के जीवन को बचाने में, उनको सरलता से उपचार प्राप्त हो, उसमें एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके लिए मैं आदमी प्रधानमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद। सर, दुर्गम क्षेत्र पहाड़ों के लिए कितना लाभ है? दुर्गम क्षेत्रों के लिए ये सेवा बिल्कुल संजीवनी सेवा की तरह साबित होगी, क्योंकि उनको तत्काल जैसी जरूरत होगी वैसी। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दिवाली के त्योहार की वजह से हमें इस दौड़ का 2 दिन पहले आयोजन करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस साल राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मना रहा है। आरोग्य के देव की जयंती के अवसर पर हम इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। खासतौर पर तब, यद्यपि ये कार्यक्रम 31 अक्टूबर को प्रस्तावित था,
लेकिन दीपावली के आयोजन के साथ पूरे समाज के जुड़ने के कारण हमें इस दौड़ को 2 दिन पूर्व आयोजित करना पड़ा और आज हम रन फॉर यूनिटी के साथ जुड़ रहे हैं। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है जब पूरा देश लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के कार्यक्रम में प्रवेश कर रहा है। 31 अक्टूबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक वर्ष भर लौह पुरुष के 150वें जन्म दिवस के कार्यक्रम पूरे देश के अंदर भी, पूरे प्रदेश के अंदर भी अलग अलग रूप में आयोजित होंगे। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन खत्म हो गया है। पुरुषों का सम्मान नहीं करती ऐसी पार्टी धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। ये बहुत संकीर्ण विचारधारा की पार्टी बनकर के कांग्रेस रह गई है। अभी लोकसभा के जब चुनाव संपन्न हुए थे तो उसमें एक झूठ फैलाया देश में, संविधान का, आरक्षण का, और जो सबसे बड़े संविधान विरोधी, सबसे बड़े आरक्षण के दुश्मन, सबसे बड़े संविधान का दुरुपयोग करने वाले, उस कांग्रेस पार्टी के उस झूठ का पर्दाफाश हो गया। क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो उनको जरूर कुछ सीटें मिल गई, लेकिन अब लोगों की आंख खुल गई कि ये तो झूठ बोल रहे थे। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस कभी सरकार में होती थी, आज कांग्रेस की हैसियत शून्य के बराबर है। पीलीभीत में जीएसटी विभाग की टीम ने शहर की ज्वेलर्स के प्रतिष्ठानों पर छापा मारकर 80 लाख रुपए की कर की चोरी को पकड़ा है। दोनों जगह से करीब 20 लाख रुपए जुर्माना वसूला गया है। खरीद फरोख्त के दस्तावेजों को जब्त कर देर रात तक जांच पड़ताल जारी रही। इस दौरान कार्रवाई के चलते पूरे बाजार में हड़कंप के हालात रहे। और पीलीभीत जिले के बरखेड़ा इलाके के जारकलिया गांव में 3 बच्चों की बुखार आने के बाद मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव पहुंची और जांच पड़ताल की। सैंपलिंग के दौरान एक साथ मां की बच्ची भी गंभीर हालत में मिली। उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें वायरल इन्फेसालाइटिस मान रही हैं। फिलहाल मृतक बच्चों की बीएसटी और दवाओं को कब्जे में लेकर जाँच पड़ताल चल रही है। तीन बच्चों की मौत हुई है, उनके आप कौन है? मामा जी, क्या है मामला? ये बुखार को लेकर 3 बच्चों की मौत हुई है। ये पहली बात तो बुखार आया था, उसके बाद पंटी आई तो बरखेड़ा लेके गए जी पौटा जी पौटा से पीलीभीत लेके गए। जी पीलीभीत नहीं कर गई, फिर हम सैजानपुर ले जा रहे थे, जी रास्ते में खत्म हो गए। जी, तो आज टीम भी आई है आपके गांव में, हाँ। जांच की गई है, आज जांच की, तो क्या बताया जा? वे कुछ नहीं बता के गए, हम तो अपने यहाँ में लगे थे, वे अपने जांच वहाँ करते थे। यहाँ पे नहीं की जांच? हाँ, यहाँ करी जी, हाँ, थोड़ी यहाँ करी, थोड़ी वहाँ करी। और कोई अधिकारी आया? और अधिकारी तो हमने देखने का, हम तो अपने काम पे लगे रहे। और बता दें कि किसानों की ज़मीन पर सही मुआवजा नहीं मिलने को लेकर किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी अब खुलकर सामने आ गई है। आपको बता दें कि किसान अपनी ज़मीन सरकार को देने के एवज में सही मुआवजा न मिलने पर अपनी मांग को लेकर ज़िले में इस समय आंदोलन कर रहे हैं, जहां किसान कह रहे हैं कि सरकार ने कहा था कि हम किसान की ज़मीन का सर्किल रेट से 4 गुना रेट पर मुआवजा देकर इस ज़मीन अधिग्रहण करेंगे, लेकिन सरकार अपने वादे से मुकर गई है। इसी मांग को लेकर किसानों के साथ सपा भी खुलकर आ गई है। आज सपा किसानों के आंदोलन में कूद पड़ी। किसानों के इस आंदोलन को बल देने के लिए हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया। वहीं सपा के नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार सत्ता के नशे में चूर है, किसानों के साथ अंग्रेज की तरह मनमानी कर रही है, जो सपा के रहते नहीं हो पाएगा। बता दें कि इस निरंकुश उन्होंने कहा कि इस निरंकुश जनविरोधी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और 2027 के चुनाव में इस सरकार का जाना तय है।
का निर्देश हुआ हमारे देवरिया जनपद को, उनके निर्देश पर हम हमारे यहाँ के जो किसानों का जमीन देवरिया बाईपास और सलेमपुर बाईपास कपरवाग से लेकर मेहरौना घाट तक जो किसानों की जमीन निकल रही है, उस जमीन का उचित मुआवजा देने के लिए और यहाँ जिला में जो शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी की जो मूर्ति लगी संग्रहालय उनके नाम से है, उस जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। उसको बचाने के लिए और जिला चिकित्सालय समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद में रोडवेज पुलिस चौकी पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब गलशहीद थाने में तैनात सिपाही कपिल ने खुद को गोली मार ली। सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस बीच घायल सिपाही को फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। सिपाही कपिल की हालत गंभीर बताई जा रही है। उसका कॉस्मोस अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक सिपाही कपिल वर्तमान में रोडवेज पुलिस चौकी पर ड्यूटी कर रहे थे और अचानक उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। घटना के वक्त कई पुलिसकर्मी भी आसपास मौजूद थे। देखिए, थाना गलशहीद पे तैनात एक कांस्टेबल कपिल है और आज अभी से कुछ देर पहले यानी लगभग 2 बजे के आसपास ये चौकी रोडवेज पे आया और आकर के इसने अपने सर्विस गन से इसने अपने आप को गोली मार ली। वहाँ पे तैनात जो पुलिसकर्मी वहाँ जो उपस्थित थे उन लोगों ने तत्काल उसको वहाँ से लेकर के जिला अस्पताल गए। वहाँ से अभी कॉस्मोस हॉस्पिटल में रेफ़र होकर आया है। यहाँ इसकी स्थिति क्रिटिकल है और इसमें समुचित इसके इलाज की व्यवस्था की जा रही है। वहाँ पे एक महिला कांस्टेबल भी थी, उससे भी पूछताछ की जा रही है और आसपास जो भी लोग। अमरोहा में खाद्य विभाग की टीम ने दीपावली के मद्देनजर बड़ी कार्रवाई की है और बता देंगे टीम ने जिले भर के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर खाद्य पदार्थों के 10 नमूने लेकर जांच को भेजे हैं। इस दौरान टीम ने 15 किलो रसगुल्ले और 25 किलो बूंदी को भी नष्ट करने की कार्रवाई की है। साथ ही खाद्य विभाग की छापेमारी के चलते विक्रेताओं में खलबली मची रही। इस दौरान मशहूर राजाजी ढाबे पर भी टीम ने छापे मारकर सैंपल लिए हैं। ये राजाजी ढाबा जो डिडोली स्थित है, ये नेशनल हाईवे 9 पे, और इसमें जो है शिकायतें, क्वालिटी की शिकायतें ग्राहकों से मिल रही थी कि इसमें अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही है। तो उसकी किचन को चेक किया गया पूरा और हाइजीनिक कंडीशन इसकी देखी गई है और उसमें साफ़ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ से हल्दी का, मिर्चा का, बेसन का और पनीर के सैंपल भर के जाँच। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक बार फिर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली है। दीपावली और धनतेरस के मद्देनजर लक्ष्मी गणेश प्रतिमा स्थापित करने ले जा रहे हिंदू आयोजकों पर मुस्लिम धर्म के लोगों ने फूल बरसाकर उनका स्वागत किया है। इतना ही नहीं, मुस्लिमों ने प्रतिमा लेकर जा रहे आयोजकों को माला पहनाकर और हाथों में गुलाब का फूल देकर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुस्लिम वर्ग के लोगों द्वारा इस स्वागत से आयोजक भी बेहद खुश दिखे। आपको बता दें कि पडरौना नगर का ये वही छावनी मोहल्ला है जहां दशहरे में दुर्गा प्रतिमा लेकर जा रहे हिंदू आयोजकों पर पथराव और मारपीट का मामला सामने आया था। भाई कि ये परंपरागत त्योहार है, दीपावली का हुआ, लक्ष्मी पूजा का हुआ, दशहरा का हुआ। अगर किसी तरीके से कोई ये अराजकता फैल जाता है किसी चंद लोगों की वजह से, तो हम उसे दरकिनार करते हैं, उसको खारिज करते हैं। और ये त्यौहार जो है हिंदुस्तान के अंदर आज से नहीं है, सदियों पुराना ये परंपरागत त्यौहार चल रहा है। दीपावली है, मुहर्रम है, ईद है, बकरीद है, दशहरा है। ये हिंदुस्तान के अंदर हर सूबे के अंदर, हर रियासत के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, हर जाति के और हर भावनाओं के लोग वास करते हैं। इसका त्यौहार भी मनाया जाता है। हम इनके साथ हैं। हमने ये प्रदेश के अंदर और पूरे मुल्क भर के अंदर मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे वहाँ इस सरजमीन पर किसी भी तरीके को, शिद्दत पसंदी को, अराजकता को हम पसंद नहीं करते हैं, उसको सिरे से खारिज करते हैं। इसलिए मैं अपने तमाम ये मूर्ति ले जाने वाले भाइयों का सरजमीने ये छावनी पर मैं उनका स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आप हमारे मोहल्ले से, हमारे दरवाजों से आइए, हम आपके ऊपर फूल की वर्षा करेंगे, आपको माल्यार्पण करेंगे और हर तरीके का सहयोग करेंगे। जी, हम लोग आ रहे थे मूर्ति लेकर, अच्छे से हम लोग का स्वागत हुआ है। जो मुस्लिम भाई है वो अच्छे से स्वागत किए हैं लोग, कि उन लोग को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ कि वो लोग हम लोगों का माला पहनाए, फूल बरसाए और सब कुछ अच्छे से व्यवहार किए। हम लोग उन लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत में चल रही आपसी गुटबाजी अब खुलकर सामने आ गई है। मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का गुट आमने सामने हो गया है। भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष गुट के समर्थकों ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला उपाध्यक्ष के बेटे सहित 3 को दौड़ा कर पीटा।
मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की तहरीर पर भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष सोनू प्रसाद ने सहित मारपीट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है और थाना शहर कोतवाली इलाके के पेट्रोल पंप का ये मामला बताया जा रहा है। और बता दें कि बरेली में नंगला मार्ग रोड पर मंडी के सामने धनतेरस पर बेकाबू ट्रक ने एक बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से एक बाइक सवार सगे भाई बहन की मौत हो गई, साथ ही बाइक चला रहा चचेरा भाई घायल हो गया। ये सभी छंगा टांडा एनसीसी का ऑनलाइन पेपर देने जा रहे थे। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं घायल अनमोल को अस्पताल भेजा गया है। पुलिस टक्कर मारने वाले ट्रक को थाने ले गई। अब बता दें कि घटना के बाद मृतकों के परिजन रोते बिलखते मौके पर पहुंचे। दीपावली पर हुआ हादसे में दोनों की मौत हो जाने से माँ बाप और भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के दुधवा टाइगर रिजर्व से लगातार रिहायशी इलाकों में पहुंचे हिंसक वन्यजीवों के द्वारा मनुष्यों पर हमला करने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, जिसके कारण जंगलों में सटे इलाकों में ग्रामीणों में दहशत फैली हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से एक टाइगर देखा गया है, जिसको लेकर किसानों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी शहर के इंदिरा मनोरंजन पार्क में दहशत का पर्याय बना हुआ तेंदुआ पिछले कई महीनों से आसपास के इलाकों में अपनी दहशत बनाए हुए था। एक इंसानी जान को अपना निवाला बना चुका है। बता दें कि आसपास के गांव के ग्रामीणों में भी इसके लेकर काफ़ी दहशत थी। ग्रामीणों का अपने खेत में जाना भी मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक तेंदुए के आसपास के गाँव में कुत्तों की तादाद भी ख़त्म कर दी थी। ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजने से भी खौफ खा रहे थे। आपको बता दें कि महीनों से वन विभाग की टीम इंसानों की जान का दुश्मन बने तेंदुए पर अपनी नज़र जमाए हुए थे। गांव में तेंदुए को पकड़ने के लिए जगह जगह पिंजरे भी लगाए गए थे। यही नहीं, तेंदुए की लोकेशन के लिए कई कैमरे भी वन विभाग ने लगाए थे। आखिरकार तेंदुआ आज सुबह पिंजरे में कैद हो गया। वहीं पिंजरे में कैद तेंदुए की खबर आग की तरह आसपास के गाँव में फैली तो उसे देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। बता दें कि पारिवारिक विवाद के चलते युवक ने गोली मार दी और मौके पर हुई मौत उसकी। सूचना पर पहुंची पुलिस और सीओ मोदहा सहित उच्च अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और चंद घंटे में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। फील्ड यूनिट टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहरका गांव में मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंच के जांच की गई तो पता लगा कि एक व्यक्ति विक्रम सिंह, उम्र करीबन 45 वर्ष, जिनकी हत्या गांव के ही रहने वाले लवकुश सिंह के द्वारा कर दी गई है। उनके द्वारा फायरिंग कर दी गई थी, जिससे विक्रम सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। शव का पंचायतनामा मरवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इनके परिवार से तहरीर प्राप्त करके आगे की विधानिक कार्रवाई की जाएगी। अभियुक्त को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और जो आला कत्ल इसमें इस्तेमाल हुआ था उसको भी बरामद कर लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई। बांदा जिले के बबेरू कस्बे पर दीपावली त्योहार को लेकर दुकानदारों ने पटाखा की दुकानें सजाई हैं। सीओ बबेरू और फायर ब्रिगेड के सीओ ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया है। दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। ये आतिशबाजी का जो व्यवसाय है काफ़ी संवेदनशील है। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें और कोई भी व्यक्ति धूम्रपान ना करे। जो विद्युत वायरिंग है वो लूज ना रहे और जो आपके पास में बालू है, फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं, उनको हमेशा अपनी नज़र में रखें और जो ड्रम है उनमें हमेशा पानी से भरा हुआ रखें। और सीओ बबेरू साहब भी आए थे। हम लोगों ने ज्वाइंटली इंस्पेक्शन किया, लोगों को निर्देश दिया है कि इसके प्रति बिल्कुल सतर्क रहें और हमारी फायर सेफ्टी यूनिट यहाँ पर तैनात है और सभी को हमने निर्देशित किया है कि सतर्कता बनाए रखें और कोई भी आसपास में आतिशबाजी का प्रदर्शन भी ना करे लोग।
और झांसी में डीआईजी कलानिधि नैथानी द्वारा सर्राफा बाजार कोतवाली क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया गया है। बता दें कि बाजार के में पदाधिकारी के साथ उन्होंने पैदल गश्त करते हुए व्यापारियों से संवाद भी किया है। वहीं उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेते हुए निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए हैं और कहा है कि वित्तीय लेन देन वाले संस्थानों के पास अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए भी कहा गया है। इस दौरान मास्क पहने और 3 सवारी युवकों को विशेष पैनी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा हरी झंडी दिखाकर पुलिस लाइन ओरई में एकता दौड़ यानी कि रन फॉर यूनिटी का आज शुभारंभ किया गया। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज कालपी बस स्टैंड तिराहा उरई में आयोजित कार्यक्रम में जिले के सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और नगर उरई में आयोजित रैली में प्रतिभाग किया गया। बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।